आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से निष्कासित करने में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचेगा या फिर इसका कोई भी असर झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और जो बातें मैं आपके सामने करूंगा इस विषय में अंत में कमेंट करें। आपकी जो भी राय रहेगी कृपया अंत में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर यह वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसको ज़रूर शेयर करें। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। बीते 17 मई को झारखंड की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा एक विधायक पर कार्रवाई करते देखा गया। एक नहीं बल्कि दो विधायक पर कार्रवाई करते देखा गया, जिसमें से एक विधायक के विषय में राष्ट्र संवाद ने पूर्व से ही अपने खबर के माध्यम से भविष्यवाणी कर ही दिया था कि कितने तारीख को उस पर कार्रवाई होनी है, और वाकई वो कार्रवाई उतने ही तारीख को होती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं झारखंड के राजमहल लोकसभा क्षेत्र से। राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 1 जून को चुनाव होना है और इसमें इंडिया अलायंस की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से वहाँ के सिटिंग सांसद विजय हांसदा को तीसरी बार मौका जो है कि पार्टी ने दिया है, और भाजपा की ओर से ताला मरांडी वहाँ प्रत्याशी है। लेकिन इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा में रोड़ा लगाने वाले जो नेता सामने आए वे उन्हीं के दल के ही विधायक लोबिन हेम्ब्रम सामने आ गए। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। लोबिन हेम्ब्रम आ गए और लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी द्वारा चेतावनी भी दिया गया था। पार्टी के महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा था कि अगर लोबिन हेम्ब्रम नामांकन करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और लोबिन हेम्ब्रम की अगर हम बात करूं तो लोबिन हेम्ब्रम राजमहल लोकसभा क्षेत्र के बोरियो विधानसभा के विधायक है। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोबिन हेम्ब्रम नामांकन दाखिल कर दिया और ऐलान भी कर दिया कि वे चुनाव लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर वो पीछे नहीं हटेंगे। और वे नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि इन पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा जेपी वर्मा हो, बसंत कुमार लोंगा हो या फिर चमरा लिंडा हो, इन सब पर कार्रवाई कर चुकी है। लेकिन बारी थी लोबिन हेम्ब्रम की। जनता सोच रही थी कि लोबिन हेम्ब्रम पर कब कार्रवाई होगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी पार्टी की ओर से कोई इस तरह की सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी। आपको बता दें, कार्रवाई के लगभग 1-2 दिन पहले राष्ट्र संवाद ने भविष्यवाणी किया था कि 17 मई को लोबिन हेम्ब्रम पर शाम तक में कार्रवाई होगी, या मुश्किल से मुश्किल अगर शाम तक में कार्रवाई नहीं होती है तो उसके नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है कि उन पर कार्रवाई होगी। हुआ क्या कि 17 मई को ही वे कार्रवाई उन पर जो है कि पार्टी द्वारा कर दिया गया, क्योंकि 17 मई को नामांकन वापस लेने की जो है कि अंतिम तिथि थी, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया था। अब इस पर चर्चा एक यहाँ हो रही है कि लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जो कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान उन्हें जो है कि पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन जनता में सवाल उठने लगे कि क्या लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से निष्कासित करने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से निष्कासित करने में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचेगा या फिर इसका कोई भी असर झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं पड़ेगा। तो राजमहल लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी की लहर चली 2014 में। उस समय भी वो सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही हाथों रहा। उस सीट पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी कब्जा नहीं जमा सकी।
हुआ 2019 में भी उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा नहीं जमा सकी। विजय हांसदा ही दोबारा उस सीट से चुनाव जीते। यानी भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर में भी उस सीट को कब्जा हासिल करने में नाकाम साबित हुए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उस सीट से चुनाव जीत पाएंगे? हालांकि जीत और हार ये तो आगामी 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। ये कहना कतई उचित नहीं होगा कि कौन पार्टी जीत पाएंगे या कौन पार्टी हार पाएंगे। लेकिन हाँ, जो उम्मीदवार है वो कितने मजबूत और कमज़ोर है, इस पर बात ज़रूर की जा सकती है। आपको बता दें, राजमहल लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है, वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में वहाँ 6 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट जो है, जिसमें से 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों में और 1 कांग्रेस के हाथों में, और 1 विधानसभा जो कि राजमहल विधानसभा, वहाँ वही सीट जो है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई थी। भारतीय जनता पार्टी राजमहल विधानसभा क्षेत्र में जो है कि कब्जा जमा पाई थी। वहाँ से विधायक अनंत कुमार ओझा बने। 2014 में भी अनंत कुमार ओझा बने थे, 2019 में भी अनंत कुमार ओझा बने, और 2009 में भी वहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2004 में कांग्रेस वहाँ जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं 2019 में बाकी विधानसभा की। बोरियो से तो लोबिन हेम्ब्रम चुनाव जीते थे, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते थे। बरहेट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव जीते थे, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते थे। लिट्टीपाड़ा से दिनेश विलियम मरांडी चुनाव जीते थे, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते थे। और पाकुड़ विधानसभा से झारखंड सरकार में रहे आलमगीर आलम, जो कि जिन्हें अभी ईडी हाल फिलहाल में ही गिरफ्तार किया है, वह पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस की ओर से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। और महेशपुर विधानसभा से स्टीफन मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से चुनाव जीत करके विधायक बने। यानी इस हिसाब से भी देखा जाए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है कि कमज़ोर नज़र आ रही है। हालांकि हार जीत ये 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। अब सवाल उठता है कि लोबिन हेम्ब्रम का उस सीट पर कितना कब्जा है। राजमहल लोकसभा में वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें जीत दर्ज मिलेगी, जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। विजय हांसदा को जनता पसंद नहीं कर रही है। तो इस बात में कितना दम है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो हालांकि 4 जून को स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो अभी डाटा मौजूद है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बोरियो विधानसभा से लोबिन हेम्ब्रम को जो वोट प्राप्त हुआ था वो 77,365 वोट प्राप्त हुआ था। और वो जो अपने प्रतिद्वंदी के जो हार दिखाए थे, यानी सूर्य नारायण दास को 17,924 वोटों के अंतर से हराए थे। और जबकि विजय हांसदा वहाँ लगभग लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज किया था। यानी सभी वोट अगर बोरियो विधानसभा का भी प्राप्त हो जाता है तो फिर भी विजय हांसदा पर कोई प्रभाव पड़ते नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता है कि बोरियो विधानसभा की सभी जनता जितना 2019 में उन्हें आशीर्वाद दिया था, वह सभी जनता जो है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें आशीर्वाद देगी। ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टी भी अपना महत्व रखती है। निर्दल चुनाव लड़ना और पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं मायने रखता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब ये निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में ये ऐसे तो संभावना बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है कि बोरियो विधानसभा की जितना जनता उन्हें आशीर्वाद विधानसभा चुनाव में दिया था वो लोकसभा चुनाव में देंगे। हालांकि यह 4 जून को स्पष्ट हो पाएगा, यह कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि जनता कब किस और करवट लेती है ये कहना मुश्किल लगता है, लेकिन नज़र नहीं आता है। अब जहाँ तक ताला मरांडी की हम बात करें कि ताला मरांडी विजय हांसदा के सामने कितने मजबूत दावेदार है। ताला मरांडी बोरियो विधानसभा से 2019 में जो चुनाव लड़े थे तो उस समय वो 2nd पोजीशन में भी नहीं आ पाए थे। हालांकि उस समय वो आजसू के टिकट से चुनाव लड़े थे और 3रे स्थान पर थे। ताला मरांडी को उस समय वोट प्राप्त हुआ था विधानसभा चुनाव में 8,955, और सूर्य नारायण दास जो कि भाजपा के थे उन्हें 59,441। यानी ताला मरांडी का जो अपना व्यक्तित्व जो कद है वो कहीं ना कहीं
उतना मजबूत नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो इस हिसाब से व्यक्तित्व तो उनका मजबूती नहीं हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से वे मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि 59,441 वोट जो है कि सूर्य नारायण दास को बोरियो विधानसभा से प्राप्त हुआ था। हालांकि जीत और हार ये तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन चुनाव जीतेंगे, लेकिन मजबूत दावेदार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह भी कहना बिल्कुल कतई उचित नहीं होगा कि विजय हांसदा चुनाव जीत जाएंगे। जीत और हार इसका तो फैसला जनता करेगी, और 4 जून को ही नतीजा आएंगे, तभी बताया जा सकता, तभी जो है कि मामला स्पष्ट हो पाएगा कि कौन चुनाव जीता। क्योंकि हेमलाल मुर्मू भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे और लगभग 1 लाख वोट के अंतर से जो है कि हारे थे। अब इन सब तमाम तथ्यों को देखने पर बिल्कुल यह कहने में कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोबिन हेम्ब्रम जो चुनाव मैदान में है, वो शायद वोट कटवा ही नज़र आ सकते हैं। हालांकि हार जीत ये तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा, या फिर यह भी हो सकता है कि जनता ही उन्हें आशीर्वाद दे दे और चुनाव जीत जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ताला मरंडी ही चुनाव जीत जाए। हालांकि यह सब 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। और फिर मोदी मैजिक कितना काम करता है, यह भी देखना दिलचस्प रहेगा संथाल की धरती में। बाकी इस खबर के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।